अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पोता होना चाहिए पोता, पोतियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे हाँ, हमेशा से पोते की आरज़ू में जीती रही हूँ। तुम कान खोल कर सुन लो सारी की सारी, पोता होना चाहिए मेरे यहाँ। अब ये अलग बात है कि सबसे पहली बहू अरमला के यहाँ जब औलाद हुई तो वो बेटी थी। सुषमा भी उसका पीछा कर रही थी, चुनाचा दूसरी बेटी सुषमा के यहाँ हुई। शकुंतला देवी ने तो पहले ही बेटी पर बड़ा शोर किया था, बहुत हंगामा किया और ये हंगामा 5-6 महीने तक जारी रहा। उन्होंने अरमला का नाक में दम कर दिया। अरमला रूहांसी हो जाती थी, लेकिन जाहिर है किसी के बस की बात नहीं थी। फिर उस वक़्त अरमला की मुसीबत कुछ कम हुई जब सुषमा के यहाँ भी विलादत के आसार हुए। शकुंतला देवी ने कहा, देख सुषमा, मैं तुझे बताए देती हूँ, पोता लूंगी तुझसे, और अगर तूने भी अरमला की नकल की तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। सुषमा उन्हें टुक्कर टुक्कर देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि पोता पैदा करने की तरकीब क्या हो सकती है। और फिर जब उसके यहाँ भी बेटी ही हुई तो शकुंतला देवी ने वो हंगामा किया कि सब पड़ोसी भी दांतों में जुबान लेकर रह गए। बेटों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन शकुंतला देवी वहाँ कहाँ समझने वाली थी। खुदा खुदा करके ये बेटी भी बर्दाश्त की गई और अब राजवती की बारी थी। गालबन राजवती का ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से ज़्यादा हो गया था। बहरहाल ये सारी बातें होती रहीं। नंद किशोर बीवी को बाहर ले आया और बोला, हाँ भाई, असल में अब क्या किया जाए। नंद कुमार, मैं बहुत परेशान हूँ, राजवती ने कहा। राजी, देखो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है तुम्हें मालूम है? मुझे तो मालूम है, लेकिन मेरा क्या दोष है मुझे ये बताओ। माता जी दिन रात यही कहती रहती हैं कि अगर पोता ना हुआ तो। एक बात कहूँ तुमसे, पोता हो या पोती, सब भगवान की देन है। माता जी की आदत ही ऐसी है, कोई क्या करे। और फिर उन्होंने मेरी भाभीियों का क्या बिगाड़ लिया जो तुम्हारा बिगाड़ेंगी। जो कहती हैं कहने दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। राजवती गर्दन हिलाकर खामोश हो गई। न जाने क्यों दोनों जठानियों ने राजवती को अपने साथ शामिल नहीं किया था, बस कोई अंदरूनी मामला ही था। वजह यह थी कि राजवती इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी और यही कैफियत नंद किशोर की थी। बड़े दोनों भाइयों का रंग पक्का था और उनके नकूश भी गैर दिलकश थे। अरमला और सुषमा भी वाजबी सी शक्ल सूरत की मालक थीं। नंद किशोर का रंग जरूरत से ज्यादा सफेद और नकूश दोनों भाइयों से बहुत अच्छे थे। हो सकता है बात इस कदर आगे ना बढ़ती, लेकिन एक बार कोई तकरीब थी, बहुत से मेहमान आए। रुंदाली से शकुंतला देवी की एक रिश्ते की बहन भी आई हुई थी। बड़ी मुंह फट और बदतमीज किस्म की थी। बुनियादी वजह यह थी कि रिश्ता एक बड़े घर में हो गया और खाती पीती जिंदगी गुजार रही थी। बहुत अरसे के बाद आई, फिर भरी महफिल में कहने लगी, शकुंतला, तू है तो बड़ी तेज। पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आई कि 2 बेटे तूने काले पीले पैदा किए, ये तीसरा पता नहीं कैसे गोरा चिट्टा पैदा किया। पर तूने एक बड़ा काम किया, दोनों कुलोटों के लिए काले माताएं ले आईं और जो गोरा चिट्टा था उसके लिए तूने बहू भी ऐसी ही तलाश की। दूसरे तो खैर क्या बुरा मानते, मगर अरमला और सुषमा जलकर कबाब हो गईं। उसके बाद भी 1-2 वाकयात ऐसे हुए जिनमें राजवती की खूबसूरती और उन दोनों के भद्दे नकूश के तज़किरे आए। कुदरती बात थी कि दोनों ने राजी से जलना शुरू कर दिया था। आपस में उनकी खूब घुलती मिलती थी। राजी को हमेशा अलग अलग ही रखा जाता था। अब इस वक्त जब राजी माँ बनने वाली थी, तब भी दोनों भावजों का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा नहीं था। दुनिया दिखावे के लिए उसकी मजाज पुरसी कर लिया करती, वो भी शोहरों के कहने पर, वरना ये तो एक रवायती बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है।
और फिर वही हुआ जिसका सबको खतरा था। बेटी पैदा हुई थी, शकुंतला देवी के घराने की तीसरी लड़की। उसके अलावा जो बदकिस्मती राजवती के साथ हुई वो ये थी कि उसकी पेचीदा ऑपरेशन के बाद वो मजीद मां बनने की सलाहियत खो बैठी थी। ये बात डॉक्टर मूर्ति ने नंदकिशोर को बता दी, लेकिन इससे भी ज्यादा हौलनाक बात जो थी वो ये थी कि बच्ची के दोनों पांव पीछे की जानब मुड़े हुए थे, एड़ियां आगे थीं और पंजे पीछे। हिंदू धर्म में ये तो बड़ी ही खौफनाक बात थी और ऐसे मुड़े हुए पांव वालियों को आमतौर से चुड़ैल या पिछल पैरी ही समझा जाता था। डॉक्टर मूर्ति को इस दूसरे सहाने पर खुद भी अफसोस हुआ था। बहरहाल बड़ी मुश्किल से नंदकिशोर को बताया गया तो उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। फिर उसके मालिक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो नंदकिशोर, ये सब भगवान की लीला है, जो कुछ करता है भगवान ही करता है। हम तुम तो बेबस हैं, क्या करें क्या ना करें। अपने आप को हौसला दो, कठिन समय है तुम्हारे ऊपर। हिम्मत से और हौसले से काम नहीं लोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जीवन बार बार नहीं मिलता। अकेली तुम्हारी बेटी ही ऐसी नहीं, हजारों मजबूर बच्चे संसार में नजर आते हैं। डॉक्टर मूर्ति, ये कैसे हुआ? बच्ची के दोनों पांव मजबूत हैं, उन पर पोलियो के असरात नहीं। बस आप उसी तरह समझ लीजिए जैसे दूसरे वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। असल में ये जुड़वा होते हैं, लेकिन बदन अलग अलग नहीं होते। 6 टांग वाले जानवर पैदा हो जाते हैं। अजीबुल खलकत बच्चे पैदा होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन 7 साल की उम्र के बाद उस बच्ची के पैरों का ऑपरेशन किया जा सकता है। हालांकि जिस अंदाज में उसके दोनों पांव बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, इसके बारे में कोई माहिर डॉक्टर ही ये बता सकता है कि उनकी सर्जरी हो सकती है या नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो सकता है 7 साल के बाद ही होगा। नंदकिशोर के पास ने नंदकिशोर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नंदकिशोर, अगर भगवान ने मुझे जीवन दिया तो 7 साल के बाद जब तुम इसका ऑपरेशन कराओगे तो इसके सारे अखराजात मैं करूंगा। अपना दिल छोटा मत करो, अब सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। नंदकिशोर ने अफसुर्दगी से गर्दन हिला दी और फिर सबसे पहले उसने अपने दोनों भाइयों को इस बारे में इत्तला दी। चौंका राजवती को गांव से शहर लाकर डिलीवरी कराई गई थी, इसलिए अभी दोनों भाभियों या सास को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। बहरहाल सुंदर और धर्मकिशोर बीवियों के दबाव में जरूर थे, लेकिन भाई के दुश्मन नहीं थे। दोनों ने बड़े अफसोस का इजहार किया और नंदकिशोर को हौसला देते हुए कहा, नंदू, जो कुछ हुआ है ना, उसमें ना तेरा कसूर है और ना किसी और का, और ना ही बेचारी राजी का। माता जी का मसला जैसे कि तुम्हें मालूम है, बिके झुके बगैर छोड़ेंगी नहीं। अब के एक काम कर तू। जी भैया जी, मैं तो बहुत नर्वस हूँ, बस यही करके इसके सिवा चारा कार नहीं। वो ये कि तू सख्त हो जा, अगर माता जी कुछ कहें इसके बारे में तो बिगड़ जाना और कहना कि तुझे बेटी ही की ख्वाहिश थी। बस इस सिलसिले में माता जी की ना चलने देना, फिर समझ लेना कि सारे मामले हल हो गए। और अगर तूने कहीं सच्चा बन दिखाया तो समझ ले माता जी जीना हराम कर देंगी। माँ है वो हमारी, पर क्या किया जाए, अब उन्हें मना तो नहीं कर सकते। बहरहाल सब ने समझाया और फिर दोनों भाभियां उसे देखने आ गईं। ये तो पता चल चुका था कि बेटी हुई है, मगर उससे आगे के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अस्पताल पहुंची क्योंकि बड़ा ऑपरेशन हुआ था, इसलिए राजवती को अभी अस्पताल में रखे जाना था। दोनों अस्पताल पहुंच गई और फिर राजवती के कमरे में दाखिल हुई। दोनों के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। राजी ने उन दोनों को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुषमा कहने लगी, बधाई हो राजवती, तुम भी एक बेटी की मां बन गई। राजवती ने कोई जवाब नहीं दिया, अफसुर्दगी से गर्दन हिला दी और फिर अर्मला ने कहा, अरे सुषमा, जरा बच्ची को गोद में तो उठा, आखिर ताई है हम इसकी। गले में माला पहनाई है। अर्मला आगे बढ़ी और पालने से उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। वो मोटे कपड़े में लिपटी हुई थी, उसके पांव भी ढके हुए थे, इसलिए फौरी तौर पर किसी को कुछ पता ना चल सका, बल्कि उसका रंग रूप, उसके इंतहाई हसीन नक्शो निगार देखकर अर्मला के तनो बदन में चिंगारियां सी सुलगने लगीं, क्योंकि उनके शोहरों के रंग काले थे और खुद वो भी भद्दे नकूश की मालक थी।
कोई खास शक्ल सूरत नहीं थी उनकी, बस इंसान की बच्चियां थी। लेकिन जिस तरह नंद किशोर और राजवती खूबसूरत रंगो रूप और नकूश की मालक थी, उसी तरह उसकी बेटी भी थी। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो इन दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। बहरहाल दुख का एक मरहला निकल आया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि बेटी हुई इसकी। राजवती को घर में बढ़तरी नहीं हासिल हो सकी, लेकिन ये भी एक बढ़तरी थी कि उसकी बेटी इंतहाई खूबसूरत थी। अर्मला ने बच्ची शिमशा की गोद में दे दी और सुषमा नाक चढ़ाकर उसे देखने लगी। है तो सुंदर, अपने माता पिता की तरह। चलो और कुछ नहीं तो हमारी सास जी ने भी अपने जीवन में कोई कारनामा सर अंजाम दिया। एक बेटा ही ढंग का पैदा कर लिया, बाकी दोनों तो निगौड़े। माला तो डालो गले में, उसे कितनी भरे भारी कपड़े में लपेट रखा है, जरा निकालो तो सही, सुषमा ने कहा और राजवती के हलक से एक सिसकी सी निकल गई। अब ये राज भी फाश होने को है, उसने दिल में सोचा। लेकिन ऐसे राज कहाँ रहते हैं। अर्मला ने खुद ही बच्ची के बदन से कपड़ा खोला और उसे एक खास अंदाज से अपनी गोद में पकड़ा। सुषमा ने वो माला निकाली जो दोनों भावजों ने एहतियातन और अखलाकन बनाई थी। शोहरों का हुक्म था। लेकिन फिर अचानक ही सुषमा की निगाह उसके पैरों पर पड़ी और उसने हैरत से आंखें बंद करके खोली और फिर एकदम बोली, भाभी जी जरा इसके पैर देखिए। उस वक्त अर्मला की निगाह उसके पैरों पर पड़ी और बच्ची उसके हाथों से छूटते छूटते बची। उसने जल्दी से उसे राजवती के पास बेड पर लिटा दिया और आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी टांगे देखने लगी। फिर उसके मुंह से खौफ भरी आवाज निकली, हे भगवान ये क्या है। राजवती को पता था कि अब सब कुछ होने वाला है। वो बुरी तरह नर्वस थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। दोनों उसके पैरों को टटोल टटोल कर देखने लगी। फिर अर्मला ने कहा, पिछल पैरी, हाय राम ये क्या हो गया। ये तो देखो भाभी जी, देखो जरा, दोनों पांव बिल्कुल पीछे हैं। हाय री, मुझे तो पसीना आ गया। राजवती आंखें बंद किए लेटी रही। दोनों इसी तरह की बातें करती रहीं। राजी ये इसके पैर कैसे हैं, तूने देखे। राजवती ने आंखें नहीं खोली थीं। अर्मला कहने लगी, चलो जरा डॉक्टर साहब से पूछें। अरे कोई है। दोनों कमरे से बाहर निकल आईं। राजवती आंखें बंद किए लेटी थी। अर्मला को एक स्टाफ नर्स मिली जिसकी ड्यूटी उसके कमरे में थी। सुनो मेरी बात सुनो, अर्मला बोली तो वो नर्वस उसके पास आ गई। हाँ कहिए क्या बात है। वो उस कमरे में तुम्हारी ड्यूटी है ना। हाँ, वो बच्ची के पाँव, उस बच्ची के पाँव कैसे हैं, तुमने देखे। बस जी भगवान की लैला है, बेचारी के पाँव पीछे मुड़े हुए हैं, ऐसे ही पैदा हुई है। हे भगवान, ये तो बड़ी मनहूस बात है। नर्स तो ये कहकर चली गई, लेकिन अर्मला और सुषमा कमरे से बाहर खड़े होकर तबसरा आराई करने लगी। ऐसे पैर तो चड़ेलों के होते हैं, चड़ेल ही पैदा हुई। मगर अब होगा क्या भाभी जी, तमाशा। क्या मतलब। कड़वा करेला और फिर नीम चढ़ा। हमारी सासू माँ बड़ी खुश होंगी अपनी इस पोती को देखकर। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह थीं। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके दिल में भी शकुंतला देवी का खौफ था। बाकी सारी बातें तो उसने आर्जी तौर पर नजरअंदाज कर दी। हसीन बच्ची का चेहरा देखकर उसमें जिंदगी की लहर दौड़ती थी। हाँ, पैरों की तरफ निगाहें जाती थीं तो दिल को शदीद दुख का एहसास होता। लेकिन भगवान के मामलात में कोई कैसे दखल दे सकता है। राजवती को लेकर गांव वापस पहुंच गया। राजवती बच्ची को गोद में लिए हुए सहमे सहमे कदमों से वसीओ अरीज घर में दाखिल हुई और नंद किशोर उसे लिए हुए शकुंतला देवी के कमरे की जानब चल पड़ा। शकुंतला देवी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो अंदर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नंद किशोर अंदर दाखिल हुआ तो वह संभल कर बैठ गई। राजवती को देखा, फिर उसकी गोद में नन्ही सी बच्ची को। पता नहीं दिल में क्या दिया थी कि दोनों हाथ फैला दिए। अभी तक बच्ची का कोई नाम नहीं रखा गया था। राजवती ने बच्ची को शकुंतला देवी की आगोश में दिया और शकुंतला देवी उसे देखने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, हे भगवान, तेरी मर्जी है, कोई क्या कर सकता है। तूने मेरे जीवन में ये खुशी नहीं लिखी, तेरी मेहरबानी। क्या कह सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ मैं। बहुएं तो निकली ही निकम्मी, बेटे भी ऐसे ही। ठीक है भगवान, क्या नाम रखा है तुमने इसका। लीजिए माता जी, भला हमें क्या अधिकार है कि हम इसका कोई नाम रखें। नाम तो आप ही रखेंगी इसका।
हमने सोच लिया है नाम इसका। दरवाजे से अरमला की आवाज सुनाई दी और दोनों अंदर दाखिल हो गईं। देखा तुमने, जो तुमने किया वो उसने भी किया। क्या नाम सोचा है तुमने इसका? दिवाली आई है घर में माताजी, चांद की तरह रोशन है, क्यों ना हम इसका नाम दिवाली रख दें। अरे नाम तो अच्छा है, क्यों नंद किशोर? मैंने कहा ना माताजी, ये अधिकार तो आपको ही है, जो भी आपका मन चाहे रख दें। ठीक है, इसका नाम दिवाली तय हो गया। है भी तो बड़ी सुंदर माताजी, सुषमा ने टुकड़ा लगाया। हाँ, तुम्हारी काली कलोटी बेटियों से तो अच्छी है। शकुंतला देवी बगैर सोचे समझे सब कुछ कह दिया करती थी। हाँ माताजी, मेरी बेटियां कालियां कलोटियां हैं, ये भी तो हमारी ही है। पर जरा इसके पैर देख लें आप। अरमला जो काली कलोटी के नाम पर जल भुन गई थी, ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सकी। क्यों, पैरों को क्या हुआ? शकुंतला देवी ने कहा और बच्ची के पैरों से लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया। फिर दूसरे लम्हे उसके मुंह से दहशतज़दा आवाज निकल गई, हाय राम। यह कहकर उन्होंने जल्दी से बच्ची को बराबर पड़े हुए पलंग पर पटक दिया। ये क्या मजाक है? नंद किशोर भाभियों की शैतानियत से वाकिफ था, लेकिन जाहिर है भाभियां थी, इज्जत भी करता था। कहने लगा, इनका मजाक नहीं है, ये भगवान की करनी का मजाक उड़ा रही हैं और कोई बात नहीं। मगर ये क्या हो गया इसके पैरों को? हो नहीं गया माताजी, ऐसे ही पैदा हुई है। हाय राम, ये तो पिछल पैरी है, चुड़ैल है ये तो। अरे ये नया खेल शुरू हो गया हमारे घर में। हाँ माताजी, ये नया खेल शुरू हुआ है, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, ये नया खेल अभी और इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। और ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आप ही नहीं भाभी जी भी। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अगर दोबारा ये बात इस अंदाज में कही गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह भैया वाह, हमने क्या कह दिया? वही बात के बंदर के बिला तबीले के सर हमने क्या कह दिया ऐसा आखिर? आप मुसलसल मेरी बच्ची का मजाक उड़ा रही हैं। जैसी भी है भगवान की देन है, मेरे लिए है। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप इसे ना छुएं ना देखें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा ये आपसे वादा है। लेकिन अगर आपने मेरी बच्ची का मजाक उड़ाया तो ये बात समझ लीजिए कि मेरे और आपके दरमियान दुश्मनी चल पड़ेगी। और माताजी, आपने जिस तरह मेरी बच्ची को फेंका है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जीवन भर मैं आपके सामने सर झुका कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लगता है इंसान औलाद के मामले में बड़ा खुदगर्ज हो जाता है। आप जिस दिन मुझे कहेंगी, मैं ये घर छोड़ दूंगा और राजवती को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जिस दिन भी आप मुझे हुक्म देंगी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बाकी जो कुछ मैंने कहा है, आप लोग सब अपने अपने दिमाग में रखिए। आओ राजवती। नंद किशोर ने बच्ची को उठाकर कंधे से लगाया, राजवती का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। शकुंतला देवी को जैसे होश आ गया, टुकर टुकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। इस मौका से फायदा उठाने की कोशिश उर्मिला और सुषमा दोनों ही ने की। एक साथ ही बोली, लीजिए माताजी, भला इसमें हमारा क्या दोष? लेकिन अब तो सुना है करनी के फल होते हैं। एक मिनट, शकुंतला देवी ने गुर्राती हुई आवाज में कहा और दोनों एक साथ खामोश हो गईं। सुनो तुम दोनों, जो तुम हो मेरे लिए सो हो। ठीक कहता है वो, औलाद के मसले में किसी का दिल दुखाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। और तुम दोनों को तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। दिल ही दिल में तुम जितनी खुश हो मुझे पता है, लेकिन तुम दोनों एक बात समझ लो, और जो कुछ कह कर गया है तुम्हें उसके लिए एहतियात बरतना होगी। ना पसंद आए तुम्हें उसकी बच्ची, अपने कमरे में रहो, उसे छूने की कोशिश मत करो। लेकिन अगर कभी किसी ने उसके सामने कोई जुबान खोली तो अब मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी हराम कर दूंगी तुम्हारी, जीना मुश्किल कर दूंगी। और तुम मुझे जानती हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बच्चा घर से बाहर जाए। समझ लिया तुम दोनों ने? जी माताजी, सास जल्लाद थी और बेटों के बारे में वो जानती थी कि माँ के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं और ये सूरत हाल जरा मुश्किल हो जाएगी, उन्हें संभालना मुश्किल काम है। दोनों गर्दन लटकाए कमरे से बाहर आ गईं। दिवाली इस कदर बेमिसाल हुस्न की मालिक थी कि देखने वाली आंख उस पर ना टिके। चेहरे से खुशियां फूटती थीं, आंखों में ऐसी एक पुरइसरार कशिश थी जिसे देखकर देखने वाला उसके बारे में सोचता ही रह जाए। अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, लेकिन वजूद की दिलकशी
जंगली बैल की तरह बढ़ती जा रही थी, सबकी आंखों में खटकती थी। खास तौर से सुषमा और अर्मला, उधर वो बच्चियां जो उससे बड़ी थीं, वो जवान हो गई थीं। खास तौर से कसम और कांता, जो सुषमा और अर्मला की पहली बेटियां थीं, दिवाली से बहुत ज़्यादा जलती थीं और माँ बाप ने भी शुरू ही से हसद और जलन की बिना पर उन्हें दिवाली से दूर ही रखा। उसकी पुश्त पर उसे चुड़ैल चुड़ैल ही कहा जाता था और माएँ बेटियां और बेटों को सबक देती थी कि उसके उल्टे पैरों वाली से बच के रहना, जादूगरनी लगती हैं पूरी की पूरी। अक्सर ये बातें अब भी सुनने को मिल जाती थी कि तुम देख लेना, सुषमा एक दिन अजीब गुल खिलेगा और ये साबित हो जाएगा कि राजवती के पेट से एक चुड़ैल ने जन्म लिया। अब तक दिवाली किसी के लिए मुश्किल नहीं साबित हुई थी, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अलबत्ता इस कदर ज़हीन और आला हसीयत की मालिक थी वो कि लोग ज़्यादातर उसकी तारीफ़ें ही करते। माँ बाप तो बेचारे सीधे सादे थे, लेकिन जब दीपू खुद सोचने समझने के काबिल हुई तो उसने सबसे पहले अपने लिए बहुत से बंदोबस्त किए। ऐसे लिबास पहनती जो पैरों को ढक लिया करते और ये उसका मखसूस अंदाज बन गया। जो अच्छी तरह जानते थे उन्हें तो मालूम था कि इस डिज़ाइन के कपड़े वो क्यों पहनती है। जो नहीं वाकिफ थे वो ये सोचते कि दीपू ने लिबास का एक नया अंदाज इख्तियार किया है। बहरहाल पैरों पर किसी किसी की निगाह जाती, चेहरे पर निगाह पड़ने के बाद अगर बहुत ही सरकश निगाहें हुई तो चेहरे से नीचे उतर जाती, वरना चेहरा ही इस कदर पुरसहर था कि निगाहों को अपने जाल में जकड़ लेता और किसी ने उसके बाद का सफ़र किया तो उसके बाद होशो हवास ही खो बैठता। दीपू जवान होती रही, अलबत्ता उससे पहले कुछ दर्द अंदेज वाक़यात हो चुके थे। मसलन उस वक़्त जब वो 6 साल की थी तो अचानक जागीरती दास एक हादसे का शिकार हो गए। जागीरती दास एक इंसान दोस्त आदमी थे। दिवाली की पैदाइश के वक़्त उन्होंने ये पेशकश की थी कि जब वो 7 साल की हो जाएगी तो वो अपने अखराजात में से दिवाली का ऑपरेशन करवाएंगे। बेचारे नंद किशोर के हालात तो ऐसे नहीं थे कि वो हज़ारों रुपए खर्च कर सकता, बस घर के अखराजात ही चल रहे थे और वैसे भी बाकी दोनों भाइयों की माली हालत भी पतली थी। धर्म किशोर और सुंदर किशोर भाई और भावड़ से मुनहरफ नहीं थे, लेकिन अब तो वो भी बहुत से बच्चों के बाप बन गए थे। अखराजात इतने हो जाते कि महीने के आखिरी दिनों में बस फाका कशी नहीं होती थी, बाकी सब कुछ हो जाता था। फिर एक और हादसा हो गया जो इंतहाई दर्दनाक था और जिसकी वजह से सूरत हाल बेहद बेहानक हो गई। अचानक ही नंद किशोर पर फालज का हमला हुआ। जागीरती दास की मौत के बाद जिस तरह जिंदगी की गाड़ी धकेलनी पड़ रही थी, उसने नंद किशोर को बुझा दिया था। बेटी बिल्कुल ठीक ठाक चलती और अगर कोई उसके ढीले ढाले लिबास को उठा कर ही देखता तब ही पता चलता कि वह उल्टे कदमों वाली है, वरना उसके अंदाज में कहीं कोई लग्जश या लचक नहीं पाई जाती थी। पैरों की एड़ियां सामने थी, पंजे पीछे, लेकिन उसकी चाल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस दिलकश चाल के पीछे कैसे कदम होंगे। बहरहाल वो हादसा बड़ा ही दिलदोज था। इलाज मुआवजे की थोड़ी बहुत कोशिशें हुई और राजवती के पास जो वो थोड़े बहुत जेवर थे वो फरोख्त हो गए। नंद किशोर की ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन उसके बाद जिस बदतरीन दौर का आगाज़ हुआ वो बहुत ही दुख भरा था। शंकुतला देवी माँ थी, जो कुछ कर सकती थी कर रही थी, लेकिन बेटों की आमदनी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। सुंदर और धर्म भाई से मुनहरफ नहीं थे, लेकिन हकीकतों को छुपाया भी तो नहीं जा सकता। हालात में कशीदगी पैदा होने लगी। यहाँ उर्मिला और सुषमा ने साथ से ताआवुन नहीं किया। देखे माता जी, हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी मुस्तकबिल है, हम उनके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना होगा। हमारी भी बेटियां हैं, अब खुद सोचिए क्या करें और क्या ना करें। भला बताइए गुजारा कैसे होता है, ये बात तो आपको भी मालूम है। हम आपकी सारी बातें मान सकते हैं, मगर ये बताइए ये बात कैसे माने, कहाँ से माने। पाई पाई दांतों से पकड़कर खर्च करनी पड़ती है। अरे तो घर से निकाल कर फेंक दूं बदनसीबों को, आखिर कुछ न कुछ तो करना है। धर्म सुंदर तो क्या कहते हैं,
नहीं माताजी, भाई बावज हैं, भतीजी है, कैसे निकाल फेंके। सब फाके करेंगे तो वो भी फाके करेंगे, सब खाएंगे तो वो भी खाएंगे। दोनों भाइयों ने जवाब दिया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। मेरे मन में एक तरकीब है। सुषमा ने सोच समझे मंसूबे के तहत कहा, क्या तजवीज़ है, बता दो वो भी। देखे माताजी, घर के 2-3 काम बाहर के लोग किया करते हैं, सफाई सुथराई, कपड़े धोना, बर्तन धोना। 1000-1200 उनमें चले जाते हैं कि नहीं? हाँ जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, वरना इस घर की सफाई में अकेली किया करती थी। माताजी वो पुरानी बात है, और फिर इतने बच्चे भी नहीं थे आपके यहाँ, तो 3 बेटे थे सिर्फ, और यहाँ भगवान की कृपा से बच्चों का रेवड़ है। जिधर निकल जाते हैं लोग कहते हैं किसी स्कूल को छुट्टी हो गई। माताजी मेरी एक तजवीज़ है, आप जरा गौर से सुने, ठंडे दिल से सुने। हाँ बोलो। राजवती तो एक ही बेटी है, और वो भी जवान। उन माँ बेटियों को घर की सफाई सुथराई पर क्यों न लगाया जाए, और फिर बाकी काम करने वालों को छुट्टी दे दी जाए। अरे भगवान तुम्हारा भला करे, कैसी संगदिली की बातें करती हो। आप जरा गौर कर ले माताजी, जज्बाती बनकर ना सोचे। हम तो अपने बच्चों को संभालते हैं, राज देवी तो कुछ भी नहीं करती, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। तुम क्या कहते हो? शकुंतला देवी ने बेटों की तरफ देखकर कहा। ये मामला ऐसा है माताजी कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। घर तो वैसे ही सबका है, आप देख लें। अगर राजवती तैयार हो जाती है तो ठीक है, वरना मजबूर ना करें उसे। शकुंतला देवी ने किसी कदर अफसोस भरे लहजे में राजवती से कहा। राजी, देखो बेटा, बुरा मत मानना। नंद किशोर जीवन भर कुछ नहीं किया, 4 पैसे जमा कर लेता तो कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता तो आज इतना बुरा वक्त ना पड़ता। मेरा बेटा है, वो भी मेरी औलाद है। ये सब कुछ कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम खुद बताओ ये लोग उसे कहाँ से खिलाएं? उनके खुद अपने इतने बाल बच्चे हैं। एक तरकीब आई है मन में, वो भी मेरी नहीं बल्कि उर्मिला और सुषमा ने कहा है कि घर के सारे काम काज तुम कर लिया करो, और काम करने वालियों को हम हटा देते हैं। 1000-1200 की बचत हो जाएगी, वो पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मतलब ये है कि तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा घर के अखराजात में। राजवती ने सोचे समझे बगैर फौरन ही कहा, ठीक है माताजी, आज से घर के सारे काम मैं करूंगी। अकेली नहीं, दिवाली को भी अपने साथ में लगा लेना। हाँ माताजी, आप चिंता ना करें, जरा नंद किशोर को संभाल लेना। मर्द जज्बाती होता है, उल्टी सीधी ना सोचे। आप चिंता ना करें। और बहरहाल राजवती ने इतना ज़रूर किया कि बड़े अच्छे अंदाज में नंद किशोर को बताया कि उसने तजवीज़ दी है कि घर में काम करने वालियों को हटा दिया जाए। इस तरह थोड़ी सी बचत हो जाएगी और कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम मुफ्त का खा रहे हैं। नंद किशोर गम आलूद निगाहों से राजवती को देख कर रह गया था। बहरहाल अब राजवती मशीन बन गई। इस पहाड़ से घर को संभालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन दिवाली भी उसका साथ देती। इस तरह और उसे फायदे हो गए। घर के कामकाज में पूरी तरह हिस्सा लेने से बदन और खुलता जा रहा था। इधर लड़कियां और लड़के आम तौर से उसका मजाक उड़ाया करते थे, और दिवाली ने खुद अपने कानों से दर्जनों बार उस लिए चड़ेल, पिछल पैरी और उल्टे कदमों वाली के अल्फाज सुने थे। वो लेकिन सिर्फ हूं करके रह जाती और इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। बहरहाल ये सारे मामला चलते रहे। कसम और कांता भी बड़ी हो गईं। दिवाली ने भी पढ़ा था, लेकिन इस वक्त तक जब तक बाप के हालात बेहतर थे उसकी बाकायदा तालीम तो रुक गई थी, लेकिन अपनी जहानत और बेमिसाल शख्सियत थे उसने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और हैरत अंगेज तौर पर इल्म हासिल करती जा रही थी। फिर एक बार एक ऐसा वाक़या पेश आया। कसम की कुछ सहेलियां जो दूसरे शहर चली गई थीं और उन लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, कसम से मिलने के लिए आईं। हुआ यूं के ख़ानदान पहले इसी गांव में रहता था। इसी ख़ानदान का सरबराह मुल्क से बाहर था। इसके हालात कुछ बेहतर हुए तो उसने शहर में किसी कारोबार की बुनियाद डाली और तकदीर ने उसका साथ दिया। कारोबार बढ़ता चला गया और वो लोग अपने ख़ानदान समेत शहर चले गए। लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं। कसम से इतने गहरे ताल्लुकात थे कि वह उससे मिलने के लिए शहर से आए। 5 अफराद थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के। कसम और कांता ने बड़ा शानदार बंदोबस्त किया उनके लिए। घर में ठहराने के लिए जो जगह की कमी नहीं थी
पुरखे दर्जन भर कमरे बनाए गए, जिनमें से चंद ही इस्तेमाल में हुआ करते थे, बाकी ऐसे ही रहने दिए गए। वसीओ अरीज अहाता जहां सैकड़ों लोग समा सकें। मेहमान आ गए, कयाम यहीं पर था, उन्हें रहने के लिए जगह दे दी गई। हंसी मजाक, धूलो धप्पा, तफरी माहौल पैदा हुआ और खूब अच्छा वक्त गुजरने लगा। दिवाली और राजवती अब घर के मुअज़्ज़ज़ लोगों में नहीं रहे थे, बल्कि उनके साथ सबका रवैया मुलाजमों जैसा ही हुआ करता था। यहाँ तक कि खुद शंतला देवी भी उसकी आदी हो गई थी। चुनाचा मेहमानों से उनका कोई तारुफ नहीं किराया जा सका। नंद कशूर भी बेचारा मफलूज एक गोशे में पड़ा रहता। बहरहाल खूब हंगामा आराई जारी थी कि अचानक ही कांता को एक शरारत सूझी। लड़के लड़कियां खूब हंगामे कर रहे थे। गांव के खेतों में घुसकर चने का साग तोड़ तोड़ कर नमक मिर्च के साथ खाया जाता था। दरख्तों से पल तोड़कर खाए जाते। ये लोग शहर चले गए थे, सारे के सारे यहीं के रहने वाले नहीं थे। लड़कों में घनश्याम और विनय शहरी बाशिंदे थे। उसके साथ ही प्रीति भी इन दोनों की बहन थी। सिर्फ निशा और रीतू किस्म और कांता की दोस्त थी। बाकी अफराद इन दोनों के साथ आए थे। गांव की जिंदगी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इतने में कसम ने कहा, तुम्हारे घर के अहाते में लगे हुए दरख्तों से छू छू कर चलने वाली हवाएं, सरसों की खुशबू अपने आप में बसाए हुए और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें, यहाँ बेशुमार मेहमानों का बसेरा होता है। ये कितना अच्छा लगता है, तुमने कभी इस पर गौर नहीं किया। बस इस गुफ्तगू के बाद अचानक ही कांता को ये शरारत सूझी। उसने कसम से कहा, यार कसम, कुछ तफरी की जाए। तफरी तो हो ही रही है, और कैसी तफरी की बात कर रही हो? क्यों ना इन शहरी चूहों को डराया जाए। अब तक हम इनकी खूब पजीराई करते रहे हैं, अब इनके साथ एक मजाक भी तो किया जाए। मसलन इन्हें चुड़ैल दिखा दी जाए। चुड़ैल? हाँ, पिछल पैरी। क्या मतलब? कसम हैरत से बोली, यार अपने घर में मौजूद है। अभी तक किसी की निगाह उन माँ बेटियों पर नहीं पड़ी, और अगर पड़ी भी होगी तो उन्होंने उन्हें नौकरानियां समझकर नज़रअंदाज कर दिया होगा। दिवाली का वक्त खूबसूरत तो है, और चुड़ैलों के बारे में यही सुना है कि बड़ी खूबसूरत बनकर आती हैं, और जो जहन के आखिरी कोशे में पीपल का दरख्त है, अगर उसके नीचे उन्हें चुड़ैल दिखा दी जाए तो कैसा रहेगा? यार बात तो मजे की है, पर पता नहीं इन लोगों को चुड़ैल के बारे में मालूमात भी है या नहीं। रात को बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात भी करनी है। क्या? यार चुड़ैल को भी तैयार करना है। क्या मतलब? दिवाली को भी एतमाद में लेना है। यूं ही सादा सूदा सो काम नहीं चल जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ करनी पड़ेगी। मसलन कसम ने पूछा तो कांता उसे अपना मंसूबा बताने लगी। कसम ने हंसकर उसके हाथ पर हाथ मारा और बोली, मजा आ जाएगा कांता, ऐसी की तैसी हो जाएगी इन लोगों की। मगर एक बात बताओ, क्या दीपू तैयार हो जाएगी? बात करते हैं उससे। घर के एक दूर दराज गोशे में उस वक्त जब दिवाली कियारियां साफ कर रही थी, कसम और कांता उसके पास पहुंच गईं। दिवाली उन्हें देखकर मुस्कुराई। क्या हो रहा है भाई दीपू? वही जो रोज होता है। यार हम तुम्हारे पास एक काम से आए हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं। ओहो, वो तो रोजाना के काम हैं, एक जाती काम है हमारा तुमसे। मुझसे और जाती काम? हाँ आओ, इधर आ जाओ। वो उसे लेकर एक जगह घास पर बैठ गईं। ये बताओ माँ, तुम्हारे घर में जो मेहमान आए हैं, अभी तक तुम्हारा उनसे सामना हुआ है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मालूम तो है ना कि घर में मेहमान आए हैं? हाँ, क्यों नहीं मालूम होगा। माताजी रात को 8 बजे फारग हो जाती थी, अब 11 बजे फारग होती हैं, क्योंकि मेहमानों को चाय वगैरह की तलब होती है। शहरी जो हुए ना, दीपू ने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा। चलो चंद दिन की बात है, चले जाएंगे, फिर घर के वही मामलात होंगे। ठीक है, मुझे काम बताओ। दीपू उन्हें डराना है। मेहमानों को? हाँ भाई, और किसे? तो डरा दो। नहीं, तुम हमारे लिए एक बहरूप बरोगी, और तुम्हें देखकर उनकी जो हालत होगी तुम्हें भी मजा आ जाएगा। कैसा बहरूप? हम तुम्हें एक लहंगा और चोली वगैरह देंगे। तुम्हें याद है दादी जी ने एक मर्तबा होली के त्यौहार पर हमारे लिए कपड़े बनाए थे। हाँ, उनमें से एक तुम पहनोगी। अच्छा, फिर क्या होगा? हम तुम्हारे चेहरे पर मेकअप भी करेंगे, और फिर रात को जब चांद निकल आएगा तो तुम पीपल के दरख्त के पीछे से निकलोगी। तुम्हारे पैरों में झांझन होंगी और तुम छम छम करके नाचोगी। वो लोग समझेंगे कि देखो कौन निकल आया है। हवा खराब हो जाएगी उनकी। फिर क्या होगा? यार मजा आएगा, और तुम्हें तुम्हारे इस खेल का मुआवजा
50 रुपये मिलेगा, ये लो एडवांस रख लो। कस्टम ने 50 रुपये का नोट देकर दीपू को देते हुए कहा, वाह फिर तो ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी। दीपू के लिए 50 रुपये का ये नोट बहुत कुछ था, उसके माता पिता के काम आ सकता था। उन बेचारों को तो एक एक पैसे की परेशानी होती थी। ये भी तय हो गया कि कसम रात को 10 बजे के वक्त उसे ये कपड़े वगैरह पहनाकर उसका चेहरा गुलाबी बना देगी। लड़कियां इस मजाक और शरारत के तस्वर से बहुत खुश थीं। शाम के खाने के बाद जिन भूत और चुड़ैलों का तज़किरा छेड़ा गया तो कसम और कांता ने कहा, शहरी जिंदगी में तो जादू टूनों और जिन भूतों का तज़किरा कम ही होता होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरे शहर में बेशुमार सन्यासी बाबा बोर्ड लगाए बैठे हैं, जिन भूत और चुड़ैल उतारते रहते हैं। ये बोर्ड पर लिखा होता है कि 100 साल पुराना सन्यासी बाबा जो हर जादू का तोड़ करते हैं, और बाबा साहब की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 28-29 साल। बहरहाल अब शहरी ज़िंदगी में भी जिन भूत दाखिल हो चुके हैं। नहीं, मेरा मतलब है तुमने अपनी आंखों से कोई जिन भूत या चुड़ैल वगैरह देखी है? नहीं, अभी वो लोग सड़कों पर नहीं निकले। सुना है उनकी कोई तंजीम बन रही है जिसके तहत वो लॉन्ग मार्च करने वाले हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करने वाले हैं कि उन्हें भी रहने के लिए कोई कॉलोनी दी जाए। मजाक कर रहे हो वीनस? यहाँ गांव में तो ये सब कुछ बहुत आम है। सर कटे भूत। अब इस वक्त जरा शमशान घाट निकल जाओ, वहाँ मीटिंगें हो रही होंगी। क्या वाकई? घनश्याम ने किसी कदर मुतासर लहजे में कहा। प्रीति, निशा और रीतू भी किसी कदर खौफजदा हो गईं। तुम गलत कह रही हो क्या? हमने तो तुम्हें बताया ही नहीं, खुद हमारे घर में असेब मौजूद है। बकवास कर रही हो, प्रीति खौफजदा लहजे में बोली। कह रही हूँ ना सच, तुम्हें क्या मालूम, मैं तो अब आदी हो चुकी हूँ। हालांकि हमारे माता पिता इस तरफ नहीं जाते, मगर तुम यकीन करो मैं कई बार वहाँ जाकर उस भूतनी को देख चुकी हूँ। ये चांदनी रातों में पीपल के दरख्त के नीचे बने हुए चबूतरे पर ऐसा खूबसूरत रक्स करती है कि देखने वाले देखें तो दंग रह जाएं। बकवास कर रही हो तुम। पहले तो हमने कभी किसी ऐसी भूतनी या चुड़ैल का नहीं सुना। फिर तुम्हारे घर में पहले नहीं थी, मगर ये भी लोग भी तो घर बदलते रहते हैं। सबसे पहले मैंने ही उन्हें देखा, और तुम यकीन करो इतनी खूबसूरत है कि देखो तो देखते ही रह जाओ। अब भी है? वीनस ने पूछा। हाँ वीनस, तुम यकीन करो सब ने छुपाया तुमसे कि कहीं तुम लोग डर ना जाओ। माता जी ने खुद मुझे इस तरफ जाने से मना किया है, मगर मैं कभी कभी चली जाती हूँ। ये कसम बहुत डरती है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें भी उस चुड़ैल के दर्शन कराओ, वीनस ने कहा। नहीं वीनस, ऐसी बातों में मजाक अच्छा नहीं, कोई नुकसान भी पहुंच सकता है, निशा ने मुतासर लहजे में कहा। यार कमाल है, शहर में अभी तक कोई भूत और सर कटा नजर नहीं आया। यहाँ इतनी सारी चीजें देखी हैं, एक चुड़ैल के दर्शन भी हो जाएं तो क्या हर्ज है? हाँ, हर्ज तो कोई नहीं, कांता बोली। तो बस फिर आज रात तुम चुड़ैल दिखा दो, किसी वक्त निकल आती है वो। अब ये तो जाहिर है उसकी मर्जी, हमारी मर्जी से थोड़ी निकलती है। तो अब तो हमें जरूर देखेंगे। सब के सब कांता के पीछे पड़ गए। कांता ने कहा, बस तुम अपने आप को संभाले रखना, डरने की जरूरत नहीं। वैसे तुमने चुड़ैलें देखी हैं कभी? बाबा ने कहा, शहर में जरा वो कम ही आती हैं, पाँव उल्टे होते हैं उनके और यही उनकी पहचान है। चेहरे इतने खूबसूरत होते हैं, सैकड़ों कहानियां सुनी हैं उनकी। मैंने भी बहुत पढ़ा है पिछल पैरियों और चुड़ैलों के बारे में। सुना है बड़ी खूबसूरत होती हैं, मर्दों को लिभाती हैं। हाँ, लिभाती तो हैं, मगर फिर उनका खून भी पी जाती हैं। अरे छोड़ो, मैं तो दांत तोड़ूंगा एक घोंसा मारकर उसका, वीनस ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जी नहीं वीनस साहब, उल्टे पांव से नाचते देखेंगे उसे तो सारा हुलिया खराब हो जाएगा। तो दिखा दो भाई। ठीक है, 10 बजे के बाद घर पूरा सुनसान हो जाता है। आजकल वैसे भी चांदनी रातें हैं। मेरा तो ख्याल है कि पीपल के दरख्त के नीचे उजाला जरूर होता होगा। सब के सब उसकी बात के लिए तैयार हो गए और कांता ने कसम को इशारा कर दिया। इधर दिवाली भी नौजवानी की उम्र में ही थी, खुद भी उस शरारत से लुत्फ लेने के लिए वो भी तैयार हो गई। कसम अपना एक खूबसूरत चमकदार भड़कीला लिबास और मेकअप का सामान लेकर पहुंच गई। पहले से तय कर लिया गया कहाँ उस खेल का आगाज करना है। कसम ने दिवाली को तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि वो उसका चेहरा मज़का खेज बनाना चाहती थी। होंठों पर इंतहाई गहरी लिपस्टिक
जो होंठों से नीचे तक फैला दी गई, गालों पर सुर्ख, आंखों में गाढ़ा काजल जो खूब नीचे तक लगाया गया और बड़े बड़े डोरे खींच दिए गए, बालों को एक खास अंदाज में बखेर दिया। दिवाली के बाल कमर से नीचे तक आते थे और उन्हें देखकर यह महसूस होता था कि वाकई आसमान पर काली घटाएं उठ रही हैं। फिर चमकदार भड़कीला लिबास और पैरों में छनछनाते जेवरात। अपने तौर पर उसने दिवाली को चड़ेल बनाया था, लेकिन जब उसे तैयार करने के बाद खुद कसम ने उसे देखा तो सकते में रह गई। हालांकि जो कुछ उसने उसके चेहरे पर किया था वो उसके चेहरे को भयानक बनाने के लिए काफी था, लेकिन चांदनी में दिवाली आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। इतनी हसीन, इतनी सुंदर, इतनी पुरकशिश के इंसान देखे तो पागल हो जाए। खुद कसम भी उसे देखकर लड़खड़ा गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। खेल जो खेलना था, उसने दिवाली को समझाते हुए कहा, और जब हम वहां बैठ जाएं और तुम हमारी बातों की आवाजें सुन लो तो पीपल के दरख्त के नीचे चबूतरे के पीछे से निकल आना, फिर पांव से छन छन की आवाजें निकालना और उसके बाद नाचना शुरू कर देना। पिछली बार होली पर तुम कितना अच्छा नाची थी, सब ने तुम्हारी तारीफ की, अब भी तुम्हें नाचना होगा। और फिर नाचते नाचते तुम हमारी की तरफ दौड़ पड़ना, लेकिन बस चबूतरे के आखिरी सिरे तक नीचे मत उतरना उससे। कसम ने उसे पूरी ट्रेनिंग दी और दिवाली ने हंसकर गर्दन हिला दी। कसम उसे उसकी मतलूबा जगह छोड़ आई। राजवती या नंद किशोर इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। कसम छुपती छपाती वहां पहुंच गई। इधर कांता सबको तैयार कर चुकी और पीपल वाली चुड़ैल के बारे में उन लोगों को खासी तफसीलात मालूम हो चुकी थीं। यार घनश्याम, वाकई वराटी होती है गांव में तो। अगर सचमुच हमें यहाँ वो चुड़ैल नजर आ गई तो ये एक बेहतरीन दरियाफत होगी। वैसे उसकी आदतें बहुत खराब होती हैं यार, भला इंसानी खून पीने में उसे क्या मजा आता होगा। मजाक मत उड़ाओ विनश, देखोगे तो दंग रह जाओगे। चुड़ैल की पहचान सिर्फ यही होती है ना कि उसके पैर उल्टे होते हैं। मगर ये होती क्या है? रीतू ने पूछा। बुरी आत्मा होती है। संसार में रहने वाले अगर कभी किसी ऐसी हसरत में मर जाएं जो पूरी ना हो और वो हसरत उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा दर्जा रखती हो, तो फिर उनकी आत्मा मुख्तलिफ शक्लों में दुनिया में भटकती रहती है। ऐसे ही सरकटे होते हैं, ऐसे ही भूत होते हैं और ऐसी ही चुड़ैलें होती हैं। अब जैसे इस चुड़ैल को ले लो जो पीपल के दरख्त के नीचे नजर आती है। जरूर उसे कभी किसी से प्रेम होगा, या तो उसे मरवा दिया गया होगा या फिर बगैर प्रेम के प्यासी मर गई होगी और बस उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर आ गई। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम लोगों को कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं बाबा, हम ख्याल रखते हैं, जाते ही बहुत कम हैं उस तरफ। और फिर ये तो झगड़ा मोल लेने वाली बात होती है। अगर उससे कोई झगड़ा मोल ले लिया जाए तब ही खतरा होता है। वैसे माता पिता जी ने एक आध बार सोचा था, इस बारे में 2-4 सयानों से भी मशवरा किया। वो कहने लगे अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती तो तुम लोगों को क्या हर्ज है, बिला वजह उससे झगड़ा मत मोल लो। हम उसे देखने जाएंगे तो गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने खुद कितनी बार ही उसे देखा है, कांता ने कहा। और दूसरे लोगों को उसने इस राज में शरीक नहीं किया, यानी अपने बहन भाइयों को। हालांकि उनमें कई बराबर के थे, लेकिन बिनती किस्म और कांता में ही थी। बाकी सब अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आए। बहरहाल तैयारियां हो गई। गांव की जिंदगी में रात बहुत जल्दी हो जाती है। चुनाचा इस वक्त हालांकि 10:30 बजे थे, लेकिन लग रहा था जैसे आधी रात से ज्यादा गुजर गई हो। हर तरफ हू का आलम तारी था। हाँ, अलबत्ता चांदनी का नूर फिजा में बिखरा हुआ था। कांता ने सबको हदायत दी कि उन्हें इस अंदाज में क्या करना है। जहां से देखने की चुड़ैल को मनसूबा बंदी की गई थी, उस जगह से भी सबको आगाह कर दिया गया। और फिर ये सब दबे कदमों और धड़कते दिलों के साथ अजीमो शान घर के अहाते के आखिरी गोशे में पहुंचे, जहां पीपल का पुराना दरख्त जो गालबन धर्म कशूर के भी दादा ने लगाया था या शायद उसके भी बाप ने मौजूद था। खूब फैला हुआ सायादार दरख्त था। उसके नीचे पूजा पाठ के लिए बड़ा चबूतरा बनाया गया था। कुछ अरसा पहले इस चबूतरे पर गोबरोधन का मुजस्मा बनाया गया, जो आज भी सफेद चूने से बना हुआ पीपल के दरख्त के नीचे मौजूद था। उसके चरणों में बुझे हुए दिए रखे हुए थे। ये दिए पूजा पाठ के वक्त रोशन किए जाते थे।
इस वक्त वो बुझे हुए थे। दरख्तों के पत्तों से चांदनी छन कर चबूतरे पर पड़ रही थी। अजीब पुर इसरार समा पैदा हो गया। वो लोग इस एक दूसरे के दरख्त के नीचे जा बैठे, जहां भी दरख्तों की छांव थी। उससे कुछ फासले पर अहाते की दीवार, जिसके साथ साथ क्यारी बनी हुई थी। उस क्यारी में हरा धनिया, मिर्चें, टमाटर और दूसरी चीजें उगी हुई थी। क्यारी में किनारे किनारे ईंटें लगाकर हदबंदी कर दी गई थी। फूलों से हल्की हल्की खुशबू फिजा में फैल रही थी। चबूतरे का मंजर बड़ा सहर अंगेज था। चांद का हल्का हल्का सफर दरख्तों से छनने वाली रोशनी को मुतहरक किए हुए था। वो लोग सांसें रोक कर बैठ गए। घनश्याम ने सरगोशी की, तुम्हें यकीन है कांता कि वो आएगी जरूर। अक्सर जब भी कभी मैंने और कसम ने उसे देखने की कोशिश की तो वो हमें नजर जरूर आई है। कुछ कहती है? बिल्कुल नहीं, अपनी ही धुन में मस्त होती है। उस वक्त क्षण की एक आवाज सुनाई दी और सब ने उस आवाज को साफ सुना। कांता ने सरगोशी के अंदाज में कहा, लो आ गई। प्रीति खौफजदा अंदाज में ऋतु से लिपट गई। निशा भी करीब हो गई। घनश्याम और विनिश की निगाहें चबूतरे की तरफ उठी हुई थीं। विनिश ने आहिस्ता से कहा, ऊपर से उतरेगी? ये पता नहीं। क्षण की आवाज 2-3 बार फिर सुनाई दी और उन सब के बदन बिल्कुल साकत हो गए। सरगोशियां तक रुक गईं। उनकी आंखें पीपल के दरख्त के मोटे तने पर लगी हुई थी। छन छन की आवाज 2-3 बार फिर सुनाई दी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी जिस्म नुमाया होने लगा। सब दहशत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे और फिर वो बाहर आ गई और यूं लगा जैसे चांदनी ने सिमट कर एक इंसानी वजूद में बसेरा कर लिया हो। रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह नुमाया था। विनिश, घनश्याम, ऋतु, निशा और प्रीति उसे देख रहे थे। विनिश की आंखों में एक अजीब सा तासर उभर आया। उसके नकूश बिल्कुल नुमाया थे और वो सोच रहा था कि क्या किसी बदरूह के चेहरे पर इतनी मलाहत हो सकती है। लेकिन ये चेहरा आखिर था क्या और ये वजूद क्या हसीयत रखता था। इसमें कोई शक नहीं कि उसके चेहरों को बैरूनी रंगो रूप से सजाया गया था और ये किसी मेकअप आर्टिस्ट के फन का कमाल नहीं था, बल्कि मेकअप करके सामान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। और फिर इस कदर हसीन लिबास, छन छन की आवाज अब तेज इख्तियार होने लगी और वो मुकम्मल तौर से नुमाया हो गई। एक खूबसूरत और हसीन सडोल बदन, बुलंदो बाला कदो कामत, चांद की वजह से नजर आने वाला इंतहाई दिलकश चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिनकी पुतलियां सफेद सफेद ढेलों के बीचों बीच इस कदर रोशन जैसे बल्ब जला दिए गए हों। होंठों की खूबसूरत तराश, बीजवी चेहरा, सुराहीदार गर्दन, सिडोल शाने, पतली कमर, बदन का एक एक नक्श बेमिसाल था। वो सब उसे सहरज़दा निगाहों से देखते रहे, लेकिन पूरे वजूद का तवाफ करते हुए जब निगाह पैरों तक पहुंची तो उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। एड़ियां सामने थी और पंजे पीछे और पैरों के पास से वो बहुत अजीब लग रही थी। उसके बाद उसने रक्स करना शुरू कर दिया। सभी पर असर था, यहाँ तक कि कुछ लम्हे के लिए तो कसम और कांता भी सन्नाटे में रह गई। ये खेल उन्होंने पहली बार खेला था, लेकिन इस वक्त ये खेल जो नौइयत इख्तियार कर गया उसे देखकर वो खुद भी दंग रह गई। कसम के दिल में खास तौर से यह ख्याल गुजरा कि कहीं वो लोग किसी बेहानक गलतफहमी का शिकार तो नहीं। कहते तो रहते ही हैं गुस्से में, जलन में या हसद में, लेकिन सचमुच वो कोई चुड़ैल ही तो नहीं। इस वक्त ये एहसास दिलों पर हावी होता जा रहा था। हालांकि नाटक उन्हीं का था, लेकिन अब वो खुद इस नाटक का शिकार नजर आ रहे थे। उधर अनजाने क्या हुआ कि दिवाली भी कुछ बेखुदी सी हो गई। उसके पैरों की झंकार एक तो उतर के साथ उतर रही थी और बेखुदी के आलम में नाच रही थी। छन छन की आवाज बढ़ती जा रही थी और उसका सारा वजूद थिरक रहा था। फिर अचानक ही उसे याद आया कि कसम और कांता ने उसे कुछ बताया था। उसने अपने आप को संभाला, दोनों हाथ फिजा में फैलाए और फिर अचानक इस तरह वह चबूतरे के किनारे की तरफ दौड़ी जैसे उन पर हमला करना चाहती हो। सारे के सारे दहशतज़दा थे। उसके इस अंदाज पर बाहर की मेहमान लड़कियां तो खैर बाहर की थीं, कसम और कांता भी बदहवास होकर भागी। प्रीति का पांव किसी चीज में उलझा और वह मुंह के बल नीचे गिरी। सर फट गया, दोनों होंठ कट गए और वह नीमगशी की कैफियत का शिकार हो गई। बेमुश्किल तमाम घनश्याम और निशा ने उसे उठाया और वापसी के लिए दौड़े। वो तो शुक्र था कि घर के बाकी लोग सो चुके थे और उनकी चीखों से उनकी आंख नहीं खुली।
लेकिन प्रीति को जिस तरह चोट लगी वो बदहवास कर देने के लिए काफी थी। अलबत्ता वीनस एक दफा रुका था और चंद लम्हों तक खड़ा सामने देखता रहा। कसम ने उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटती हुई ले चली। लड़कियां बुरी तरह बदहवास हो गईं। पहले तो ये मजाक था, लेकिन अब इस मजाक की नौइयत संगीन हो गई। प्रीति को अच्छी खासी चोट लगी और खून रुक नहीं रहा था, होंठ भी कट गए थे। उसके लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। कांता ने खौफजदा लहजे में कहा, निशा, विनिश क्या करें? यहाँ तो कोई बाकायदा डॉक्टर भी नहीं होता। जगाएं उन लोगों को। भगवान के लिए नहीं, हम खुद ही कुछ करते हैं। फिर काफी देर तक कोशिश की जाती रही। पता नहीं क्या क्या लगाया, तब कहीं जाकर प्रीति के सर से बहने वाला खून बंद हुआ, लेकिन वो बेहोश हो गई। जख्म ऐसे थे कि छुपाए नहीं जा सकते थे। सारी रात जागते गुजर गई। 3-4 घंटे के बाद जब प्रीति बेहाल हुई, वो कसम, कांता वगैरह उसे समझाने लगी। इस रात को अब रात ही रहने दिया गया। अगर कहीं इन लोगों को ये पता चल जाता कि ये सब कुछ एक मजाक है तो बात बिगड़ जाती। ऐसा संगीन मजाक किसी की जान भी ले सकता था। प्रीति को समझाया गया और कहा गया कि बुजुर्ग नाराज होंगे। उसे ये कहना चाहिए कि रात को वो चांदनी रात में ऐसे ही भाग दौड़ के लिए निकल गए थे। इस भाग दौड़ में गिरने से चोट लग गई। प्रीति खुद भी बुरी तरह नढाल थी। बहरहाल दूसरी सुबह हंगामे हुए। प्रीति की वजह से मजीद यहाँ रहने का इरादा मुलतवी कर दिया गया कि उसे फौरी तौर पर डॉक्टर की जरूरत थी। सारा चेहरा बिगड़ गया था, होंठ कट गए थे। लेकिन इधर दिवाली हैरान थी और सोच रही थी कि यह क्या किस्सा है, कि क्या लोग पिछली पैरी वालों को देखकर इस तरह खौफजदा हो जाते हैं। वो वापस आ गई थी। उसने अपना चेहरा वगैरह धो लिया, लिबास तय करके रख दिया। झांझन उसने डब्बे में रख दिए जिसमें वो पहले रखे हुए थे, और कसम ने उन्हें जिस अंदाज में दिया था। रात को वो बहुत देर तक जागती रही और ना जाने क्या क्या ख्यालात उसके जहन में आते रहे। फितरत में शोखी और शरारत थी, लेकिन जिस तरह उसे नजरअंदाज किया गया था और जिस तरह दोनों ताइयों ने उनके माँ बेटियों को घर का नौकर बनाकर रख दिया था, उसने तबीयत पर कुछ बोझ सवार कर दिए थे। लेकिन उम्र ऐसे बोझ कम ही तस्लीम करती है। जहन में ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे, अनोखे और अजीब ख्यालात। कसम और कांता के मेहमान, जिन्हें वो दूर से कई बार देख चुकी थी, लेकिन उसे इस काबिल नहीं समझा गया था कि उन मेहमानों से उनकी मुलाकात कराई जाए। ऐसे बदहवास होकर भागे थे कि बाद में हंसते हंसते दिवाली का पेट दर्द करने लगा। अब भी वो लेटे लेटे जब भी इस बारे में सोचती तो उसके मुंह से एकदम हंसी फूट पड़ती और वो दोनों हाथों से मुंह दबा लेती कि कहीं माता पिता जाग ना जाएं। उधर ये लोग सुबह ही सुबह वापस चले गए। प्रीति की वजह से सब जहनी तौर पर परेशान हो गए, लेकिन वीनस का दिल यहाँ से जाने को नहीं चाह रहा था। जो कुछ उसकी आंखों ने देखा था, उसके दिल ने फरमाइश की कि इस मंजर को बार बार देखा जाए। क्या दिलकश चेहरा था। हालांकि उसके चेहरे के बारे में जो कहानी कसम और कांता ने सुनाई थी वो बेहानक थी, लेकिन जवानी की उम्र में यही खराबी होती है। वो किसी दहशत को कौन खातर में लाता है। दिल की आवाज तो कुछ और ही कह रही थी। वो भी प्रीति वगैरह के साथ वापस आ गया। प्रीति को इस अस्पताल में लाया गया जहां वीनस की मां डॉक्टर थी, और फिर वीनस इसके बारे में सोचता रहा। उधर कसम और कांता ने दिवाली से दरख्वास्त की कि वो इस वाक़े को भूल जाए और किसी से इस मौजू पर बात ना करे। दिवाली को इस ड्रामे के 50 रुपए मिले थे। उसे क्या गरज थी कि किसी से कुछ कहती। 2-3 दिन गुजर गए। उस बात को फिर एक दिन सुबह को वो घर के बैरूनी हिस्से की सफाई कर रही थी। तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, कोई इस तरफ मौजूद नहीं था। एक कार घर से थोड़े फासले पर आकर रुकी और उसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। दिवाली यूं ही बेख्याली के अंदाज में उसे देखने लगी। नौजवान उसी तरफ आ रहा था। ना जाने कौन है, हो सकता है इस घर में ही किसी से मिलने आया हो। लेकिन फिर उसे एकदम ये एहसास हुआ इस नौजवान को वो पहले भी देख चुकी है, और एकदम से उसे याद भी आ गया कि ये वही नौजवान है जो उस रात को एक चुड़ैल का तमाशा देखने के लिए दूसरे लोगों के साथ आया था, यानी कसम और कांता का मेहमान। वो इसी तरह खड़ी सोच में डूबी रही और नौजवान उसके करीब पहुंच गया।
दफतन ही उसने नौजवान के चेहरे पर अजीब से तासरात देखे। गालबन उसने भी दिवाली को पहचान लिया था। वो इस तरह पथरा गया जैसे उसे सकता हो गया हो। दिवाली को भी भागने की ना सूझी। ये बात उस वक़्त उसके जहन में नहीं आई कि इस नौजवान के सामने नहीं आना था। इसके लिए तो कसम और कांता ने मना किया था। नौजवान उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब उस पर मोहियत का आलम ख़त्म हो गया। उसने दिवाली की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम। और फिर उसकी निगाहें दिवाली के पैरों पर पड़ी तो वह घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा और थूक निगलते हुए बोला, तुम कौन हो? दिवाली गुमसुम खामोश खड़ी रही। ना जाने क्यों उसे वीनस के सामने एक शर्म और एक अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा था। घर में भी लड़के थे, उसके कज़न और उनके नौजवान दोस्त भी आ जाया करते थे, लेकिन बस दिवाली का किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसे कभी किसी अजनबी नौजवान लड़के से बात करने का इत्तफाक नहीं हुआ था। वो खामोश खड़ी जमीन को देखती रही। वीनस ने आगे बढ़कर फिर कहा, बताओगी नहीं कौन हो तुम? ये कहते कहते उसकी निगाहें दिवाली के पैरों पर पड़ी और वह फौरी तौर पर खौफ का शिकार होकर कई कदम पीछे हट गया और उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड। उसकी इस कैफियत के अचानक ही दिवाली को रात वाली बात याद आ गई। इस रात जो कुछ हुआ था उसमें यह नौजवान भी शरीक था और उसके साथ साथ ही उसे ये भी याद आ गया कि कसम और कांता ने उसे मना किया था कभी इस बात को वो सामने ना लाए, और वो एकदम घबरा गई। वीनस ने फिर कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, और अगर तुम चुड़ैल भी हो तो मैं तुम्हारे हाथों हर नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरी बात सुनो। अचानक ही बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो वीनस चौंक कर पलटा और दिवाली को मौका मिल गया। वो झाड़ू उठाकर फुर्ती से भागी। पहले एक दीवार के आड़ में हो गई, उसके बाद दरख्तों की ओट में, और फिर वहां से दौड़ती हुई अपनी रिहाइश गाह में आ गई। उधर वीनस ने कसम और कांता को देख लिया जो कहीं बाहर से आ रही थी। उन्हें देखने के बाद वो पलटा और फिर बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि दिवाली का अब वहां नामो निशान नहीं था। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक भटकने लगी, लेकिन दिवाली का कहीं नामो निशान नहीं था। इतनी देर में कसम और कांता करीब पहुंच गईं। दोनों ने वीनस को पहचान लिया। कसम तेजी से आगे बढ़कर बोला, अरे वीनस जी, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? और गाड़ी आप ही की है ना? आपने इतनी दूर क्यों खड़ी कर दी? वीनस को एकदम जैसे होश आ गया। उसने वाकई ने उसे कुछ देर के लिए तो बिल्कुल मबहूत कर दिया था, लेकिन अब वो फौरन संभल गया। सूरत हाल के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि असल सूरत हाल क्या है। अपने आप को संभाल कर उसने गर्दन झटकी और बोला, बस कसम जी, एक ख़ास काम से हरदेवपुर जाना था। रास्ते में आपका गांव पड़ता था। आप लोग याद आई तो मैंने सोचा 10 मिनट के लिए आपसे भी मिलता चलूं। गाड़ी बाहर इसलिए खड़ी कर दी कि कहीं ज़्यादा देर तो बैठना नहीं था। वाह, जब हमारे गांव से गुजर रहे थे आप, तो फिर आपको तो नहीं चलेगा, बैठना पड़ेगा आपको हमारे पास, कुछ खाना पीना भी पड़ेगा। वाह, ये कैसे हो सकता है कि आप इधर आएं और ऐसे ही चले जाएं? कसम के लहजे में लगावट पैदा हो गई थी। वैसे भी जब पहले ये लोग आए थे तो कसम ने खास निगाहों से वीनस को देखा था। ये नौजवान लड़का जिसके बारे में उसे पता चला कि किसी डॉक्टर माँ का बेटा है और खुद भी डॉक्टर बन रहा है, कसम को बहुत पसंद आया था और उसने कई बार इसके बारे में सोचा था, लेकिन बस सोचे सोच की हद तक ही थी। इस वक्त वह उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वीनस तो आया ही किसी और लगन में था, और जिस लगन में वो आया था वो पूरी भी हुई थी, लेकिन पूरी नहीं कहा जा सकता था उसे। वो अभी तक सहरज़दा था और दिवाली के गायब हो जाने पर हैरान भी था। ताहम उसने कहा, नहीं रुक तो नहीं सकता इस समय। आप सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? बहुत जल्दी में हैं आप क्या? हाँ, आप यकीन करें ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए, प्रीति कैसी है? आप तो ठीक है, चोट ज़रा ज़्यादा आई है बेचारी को। असल में होंठ जो कट गए हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं कोई निशान वगैरह ना रह जाए। सर की चोट तो खैर बालों में छुप भी सकती है। बड़ा ही दुख भरा वाक़या हुआ, हम लोग खुद भी अफसुर्दा हैं। एक बात बताइए, आप दोनों बताएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो चुड़ैल या पिछल पैरी क्या चीज़ थी? क्या मतलब? कसम और कांता के चेहरे पर एक हल्की सी खौफ की लहर आकर लौट गई कि कहीं ये राज खुल ना जाए।
आप मुझसे सच बोलेंगी? विनुश ने अजीब अंदाज में कहा। हाँ, क्यों, सच क्यों नहीं बोलेंगी? क्या वो वाकई चुड़ैल थी? क्या आपको चुड़ैलों का कोई तजर्बा है? कांता ने शरारत से कहा। बिल्कुल नहीं। तब फिर आप हैरान क्यों हैं? इसलिए कि इस चुड़ैल को मैंने अभी देखा था। अभी? हाँ, बस चंद मिनट पहले। कसम और कांता अंदर ही अंदर एक लम्हे के लिए फिर खौफजदा हो गईं। हाँ, मुझे बताइए, आपको इस पर हैरानी क्यों है? कि आपको ये नहीं मालूम कि संसार में भूत, चुड़ैलें, सर कटे ना जाने क्या क्या मौजूद हैं और अक्सर ये इंसानों को परेशान करते रहते हैं। ये हमारे पुरखों का घर है और ये चुड़ैल वाली रवायत तो हमारे दादा परदादा के सामने से चली आ रही है। हमने दर्जनों बार खुद उसे देखा है। आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। जब पूर्णमासी की रात होती है और आकाश पर पूरा चंद्रमा खुला हुआ होता है, तब आप देखते तो जरा उसके जलवे छमछमाती जेवरात में लदी आती है और चांदनी में नाचती है। हम सब तो रातों को इसकी वजह से बाहर नहीं निकलते, मगर आप कुछ अजीब से अंदाज में ये सवाल कर रहे हैं। पुरखों की रवायतें छोड़कर कौन भागता है? और फिर उसने कभी हमारे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने काम से काम रखती है तो फिर घर छोड़कर भागने की क्या जरूरत है? अभी मैंने उसे देखा था। विनुश ने गहरी सांस ली। दिन की रोशनी में? हाँ, मैंने कहा ना, अभी की बात कर रहा हूँ। वो हाथ में झाड़ू लिए यहाँ की सफाई कर रही थी। विनुश जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। जरा जमीन देख लीजिए। लग रहा है ना कि यहाँ झाड़ू लगाई गई है। अभी झाड़ू तो रोजाना ही लगती है। हमारे गांव में काम करने वाली लगाती है। वो थी 100% वो। जब आप लोग आए और आपकी आवाजें मैंने सुनी तो मैंने गर्दन घुमाकर देखा। बस उसी लम्हे वो गायब हो गई। ये नई इतला है हमारे लिए विनुश जी। तो आप अब इस बारे में एतराफ़ नहीं करेंगे कि वो चुड़ैल नहीं थी? मेहमान है आप हमारे, क्या कहें। आइए ना, अंदर आइए। पता नहीं क्यों आप ये बेतुका एतराफ़ हमसे करवाना चाहते हैं। देखिए, पता तो चल जाएगा। मैं आपके घर वालों से पूछूंगा। जरूर पूछिए। आइए, आप पूछ लीजिए। कांता ने किसी कदर बिगड़ कर कहा। नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा। जरूर आइए, लेकिन किसी के घरेलू मामलात को इतना ज्यादा कुरीदना कुछ अजीब सा लगता है। फिर भी हम आप की इज्जत करते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। विनुश ने गर्दन हिलाई और बोला। बहरहाल, अब बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ अब। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ चल पड़ा और फिर उसकी कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। कसम और कांता ने गहरी सांसें ली। कांता बोली, अजीब झुकी आदमी है, जान को हिला गया। अरे बाबा, तुझे क्या दूसरों के घर के मामलात हैं? तेरा मसला तो नहीं। हम खुद बेचारी प्रीति के लिए दुखी हैं कि हमारे मजाक से वो जख्मी हो गई और बुरी तरह। लेकिन इस आदमी को ज्यादा मुंह नहीं लगाना, कहीं सचमुच ही माता पिता तक ना पहुंच जाए। दादाजी तो जान का अजाब डाल देंगी। शामत आ जाएगी हमारी। उसे 50 रुपए दिए हैं। मेरे पास अब पूरे महीने का जेब खर्च 1 रुपया भी नहीं है। वो तो जुबान खोलेगी नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये आदमी दोबारा ना आए। कसम ने अजीब सी निगाहों से बहन को देखा और बोली, बस एक बार उसे समझाएंगे, इतनी ज्यादा कुरीद ना करे। फिर उसे ही क्यों, सबसे ज्यादा लगी हुई है। वो लोग भी तो मुतासर हुए हैं। हाँ, ये तो है। आओ अंदर चलें। दोनों घर में दाखिल हो गईं और अपने अपने कमरों की जानब चल पड़ी। फिर कसम के दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई और उसने कांता से कहा, ये तरकीब पर गौर करो यार, लड़की है काम की। अब तुम देख लो, अब तक उसने उन लोगों के बारे में ज़बान नहीं खोली। हाँ खैर, ज़बान तो नहीं खोलेगी। 20-25 रुपए दे देंगे उसे। पैसे उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। वजह है ना उसकी, बेचारों के पास एक पैसा भी नहीं होता। बस जो हमारे माता पिता कर देते हैं उसी से गुजर बसर होती है उनकी। कसम और कांता तमाम सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ थीं। बात यकीनन दिवाली के बारे में ही हो रही थी और फिर तजवीज़ दिवाली के सामने पेश कर दी गई। दिवाली, तुझे खट्टी मीठी केरियां कैसी लगती हैं? बहुत मज़े की, दिवाली ने चटखरा लेकर कहा। खाई हैं कभी? हाँ, 1-2 बार जब बाजार से आई थी। पगली, बाजार की केरियों की वो बात कहाँ जो दरख्तों से तोड़कर खाई जाएं तो उनका मज़ा ही दूसरा है। कसम और कांता ने महसूस किया कि दिवाली के मुंह में भी पानी भर आया है। कसम ने कहा, दिवाली, केरियां हमें हासिल हो सकती हैं अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करे। मैं? हाँ तू। उन दोनों ने अपना मंसूबा दिवाली को भी बताया और वो खौफजदा लहजे में बोली, अगर किसी को पता चल गया तो?
यार कैसे पता चलेगा, और फिर तेरे तो मजे ही मजे हैं, तू थोड़ी सी हिम्मत करके देख। ये कहकर कसम ने 10-10 रुपए के 2 नोट और 5 का 1 नोट निकाला तो दिवाली नोटों को देखकर नढाल हो गई। आज ही शाम को नंद किशोर राजवती से कह रहा था, राजी दवा खत्म हो गई है, शर्म आती है भैया जी से कहते हुए, हालांकि 20-25 रुपए से ज्यादा की नहीं। मेरे बदन में ईंठन होती है जब दवा नहीं मिलती, कुछ बंदोबस्त करो राजी, कहीं से 20-25 रुपए ही मिल जाएं। और माँ की गर्दन झुक गई थी। ये 25 रुपए उसकी आंखों के सामने लहरा रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उन पर झपटा मारा और उन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। कसम और कांता हंस पड़ी थीं। दिवाली में एक बड़ी अच्छी बात है, अगर ये अपना बिजनेस शुरू कर दे तो लखपति बन जाएगी, लखपति। बात मान लेती है और फौरन समझ जाती है। फिर तो दिवाली बात तय हो गई। दिवाली ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। कसम और कांता पूरे मंसूबे की तैयारी करने लगी। 2 ऐसे भाइयों को राजदार बनाया गया जो तंदुरुस्त तवाना थे और दरख्तों पर चढ़ना जानते थे। कपड़े का थैला ले लिया गया जिसके बारे में तय किया गया था कि उसे भर कर रखना है। भाइयों से भी मामला तय हो गया और खेल की मुकम्मल तौर पर मंसूबाबंदी कर ली गई। वो झांझन और लिबास मखसूस कर दिया गया था। उन दिनों बदस्तूर चांदनी रातें चल रही थी और रात को 11 बजे के बाद चांद निकल आता था। जिमीदार जी का बाग थोड़े फासले पर जरूर था, लेकिन इतना नहीं कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो। चुनाचा 5 अफराद का ये काफिला रात की तारीकी में उस वक्त घर से बाहर निकला जब घर का एक एक फर्द गहरी नींद सो चुका था। गांव के हर घर का चिराग बुझ चुका था। बेचारे गांव वाले तो सरे शाम ही अपने मामला से फरागत हासिल करके अपने अपनी ख्वाबगाहों में चले जाते थे। इस वक्त तो गलियों के कुत्ते तक आराम की नींद सो रहे होते थे। बहरहाल ये 5 अफराद, जिनमें कसम, कांता, दिवाली, जय प्रकाश और सत्य प्रकाश दोनों भाई थे, छुपते छुपाते आखिरकार बाग तक पहुंच गए। मीठे मीठे आमों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके मुंह में पानी भर रहा था। सत्य प्रकाश और जय प्रकाश ने वो 2 दरख्त तार लिए जहां उन्हें वारदात करना थी। थोड़े ही फासले पर बंसीराज की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो बाग की रखवाली कर रहा था। कसम ने दिवाली को इशारा किया और दिवाली एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां रोशनी थी और जहां से बंसीराज ज्यादा फासले पर नहीं था। फिर दिवाली के झनों की पहली छन पैदा हुई और हंसीराज ने सोए हुए कुत्ते की तरह गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से उठ बैठा। उसके हाथ में चिलम दबी हुई थी जिसमें सुलगते हुए तंबाकू की लकीर उठ रही थी। वो दोनों हाथों से चिलम के निचले हिस्से को ढकता और होंठों से लगाकर उसका एक कश लेता, लेकिन क्षण की इस आवाज पर जब उसने गर्दन उठाई तो उसे चांदनी रात में एक इंसानी ह्योला नजर आया। वो बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। कौन है रे? अंदर कैसे घुस आया? कौन है रे? उसने चिलम हाथ में दबाई और चंद कदम आगे बढ़ आया। छन छन की आवाज 2-3 बार सुनाई दी और हंसीराज ने आंखें फाड़ दी। तब उसे एक खूबसूरत सी लड़की नजर आई जिसके चेहरे पर रंगो रूप के बहुत से निशान बने हुए थे। चमकदार भड़कदार लिबास उसके बदन पर था। एक नौजवान लड़की थी। हंसीराज की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अचानक ही नौजवान लड़की ने नाचना शुरू किया। छन छना छन, छन छना छन, छन छना छन की आवाज उभरी और हंसीराज की नजरें उसके पैरों पर पड़ी। उल्टे पांव थे, पंजे पीछे, एड़ी आगे। बंसीराज के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी दिलदोज थी। चिलम उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी और टूट गई। सुलगते हुए तंबाकू की चिंगारियां दूर तक बिखर गईं। उनमें से कुछ बंसीराज के पैरों पर भी पड़ी थीं। बंसीराज फिर चीखकर उछला तो कई चिंगारियां उसके पैरों तले आईं। उसकी हलक से मुसलसल चीखें निकलने लगीं। हे प्रभु, हे प्रभु। संभल कर आगे बढ़ा तो धोती खुल गई। धोती में पांव फंसे तो अंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। बुरी हालत हो गई थी बेचारे की। उधर छनाछन की आवाज के साथ चुड़ैल नाच रही थी। 25 रुपए जो हलाल करने थे। जय प्रकाश और सत्य प्रकाश दरख्त पर चढ़कर इतनी फुर्ती से केड़ियां तोड़ रहे थे कि कसम और कांता इतनी फुर्ती से उन्हें समेट भी नहीं पा रही थीं। थैला भर गया लेकिन हवस पूरी ना हुई। बार बार ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। चुनाचा जो ओढ़नियां थीं उन्हें भी केड़ियां बांधी गईं।
वारे न्यारे हो गए थे। जय प्रकाश और सत्य प्रकाश एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, दूसरे से तीसरे पर, उन दोनों दरख्तों से सारी कच्ची पच्ची कीड़ियां तोड़ ली गईं और उनकी गठरियां बन गईं। तब लड़के नीचे उतर आए और थैला उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। उधर बंसीराज बेचारे की बुरी हालत थी। गिरा तो सर में चोट लग गई। कई बार उठकर भागने की कोशिश की, धोती पीछे जा पड़ी थी, भाग भी नहीं सकता था। एक सीटी की आवाज फिजा में उभरी। ये दिवाली के लिए इशारा था। चुनाचा दिवाली भी मुंडेर भलांग कर दूसरी तरफ पहुंच गई और ये काफिला बेखैरो खूबी घर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। खजाना लेकर आए थे ये लोग और खजाने का थोड़ा हिस्सा दिवाली को भी दिया गया और हदायत की गई कि उसे छुपा कर रखे और जान की कीमत पर भी असल बात का किसी को पता ना चलने दे। देख, अब तू हमारी दोस्त बनती जा रही है और दोस्त निभाने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की बातें राज में रखी जाएं। क्या समझी? ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, दिवाली ने जवाब दिया। और वाकई उसने सारी केरियां छुपा छुपा कर खाईं। माँ बाप को ऐसी किसी चीज से दिलचस्पी हो भी नहीं सकती थी। लेकिन 25 रुपए की दवा बहरहाल नंद किशोर के लिए आ गई। बड़ी बेबसी और बेकसी में वक्त गुजर रहा था।